हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए जीके जीएस एंड उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपके आगामी आरओ एग्ज़ाम, आगामी पुलिस भर्ती, कनिष्ठ सहायक व एसआई जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अभी तक आप लोगों को इस सीरीज़ के 6 पार्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आज ये 7th पार्ट है। अगर आप लोगों ने पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए आज की इस सीरीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को इस सीरीज़ की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिल जाएगी। चलिए आज की सीरीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए 120 क्वेश्चन में आपके साथ पुरानी सीरीज़ में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की सीरीज़ में हम 121 से कंटिन्यू करेंगे। तो इस सीरीज़ में आपका 121 नंबर का क्वेश्चन है, अस्कोट आराकोट यात्रा किस संस्था द्वारा आयोजित की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, अस्कोट आराकोट यात्रा पहाड़ संस्था के द्वारा आयोजित की जाती है। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अस्कोट आराकोट यात्रा नैनीताल की पहाड़ संस्था द्वारा आयोजित की जाती है और ये यात्रा प्रत्येक 10वें वर्ष में आयोजित की जाती है। कब से ये यात्रा आयोजित की जाती है अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो याद रखना है आपको 1974 से, वर्ष 1974 से अस्कोट आराकोट यात्रा आयोजित की जाती है। अस्कोट की बात करें तो ये है आपके पिथौरागढ़ जनपद में और आराकोट है आपके उत्तरकाशी जनपद में। तो यह यात्रा पिथौरागढ़ जनपद के अस्कोट से लेकर उत्तरकाशी जनपद के आराकोट तक जाती है और आराकोट जो है इसे गिलगिट ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, नायक जाति की उत्पत्ति किस चंद शासक के समय हुई थी। देखिए, नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी चंद शासक भारती चंद के समय। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, भारती चंद जो थे इनके पौवाड़े कुमाऊं इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं। पौवाड़ों में भारती चंद और कुमाऊं की वीरांगना भागा धोनियान के बीच द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई। देखिए, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई वर्ष 1971 में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, कोलोगनी में। नोट कर लीजिएगा, कोलोगनी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसका मिशन विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय कराना है। और इसके अलावा देखिए, विश्व आर्थिक मंच की 2020 की शीतकालीन बैठक कहाँ पर हुई थी, दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। और इसी शीतकालीन बैठक में दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड भी दिया गया। विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खजुराहो के कंदारी महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया। देखिए, खजुराहो के कंदारी महादेव मंदिर का निर्माण कराया था चंदेल वंश के शासकों ने। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल कंदारी या कंदारिया महादेव मंदिर मूलतः शिव मंदिर है। ये ध्यान रखेंगे, इसको कंदारिया महादेव मंदिर भी कहा जाता है और यह मंदिर मूल रूप से भगवान शिव का मंदिर है। मंदिर का निर्माण 1025 से 1050 ईस्वी में राजा विद्याधर चंदेल ने गजनवी से विजय के बाद कराया था और ये विशाल मंदिर खजुराहो की वास्तुकला का एक आदर्श नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद शासन काल में घराटों पर लगने वाला कर था। तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण आपका ये क्वेश्चन है। चंद शासन काल में घराटों यानी कि पंचक्की पर लगने वाला कर इनमें से कौन सा था ये बताना है। तो ये कर था देखिए भाग कर। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सिरती कर की, तो ये नगद कर था और ये
कर माल भावर व भोटिया व्यापारियों से वसूल किया जाता था। मांग कर की बात करते हैं तो ये युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था, और कूद कर नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीति घाटी में एप्पल मैन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो देखिए, नीति घाटी में एप्पल मैन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं इंद्र सिंह बिष्ट। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, नीति घाटी कहाँ पर लोकेटेड है पूछ लिया जाए तो जनपद हो जाएगा आपका चमोली जनपद। चमोली जनपद में ये लोकेटेड है। इंद्र सिंह बिष्ट ने नीति घाटी में एक गाँव है झेलम गाँव, झेलम गांव में इन्होंने सेब का बगीचा लगाया, इसलिए ये नीति घाटी में एप्पल मैन के नाम से काफी फेमस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पुराण में बद्रिकाश्रम को गंगा तटस्थ शब्द से संबोधित किया गया है? तो देखिए, ये पुराण है आपका वामन पुराण, जिसमें बद्रिकाश्रम को गंगा तटस्थ शब्द से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है आपके 31 मई को। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राज्यों ने वर्ष 1987 में तंबाकू महामारी और इससे होने वाली रोकथाम योग्य मृत्यु और बीमारी पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व तंबाकू निरोध दिवस बनाया। वर्ष 1988 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा 7 अप्रैल 1988 से एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व धूम्रपान निषेध दिवस, और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो इन पॉइंट्स को आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? तो देखिए, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है इनमें से बोर्नियो। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, बोर्नियो जो है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक रूप से यह जावा से उत्तर में, सुलावेसी से पश्चिम में और सुमात्रा से पूर्व में स्थित है, और यह इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई देशों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा को कब समाप्त किया गया? देखिए, चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा को समाप्त किया गया 1969 में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा 1969 में समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? स्वामी मनमंथन को दिया जाता है। नोट कर लीजिएगा, स्वामी मनमंथन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्रबदनी मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है पूछ लिया जाए तो टिहरी जनपद में ये स्थित है और चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। स्कंद पुराण में इस मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में आधुनिक शिक्षा की नींव डालने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, उत्तराखंड में आधुनिक शिक्षा की नींव डालने का श्रेय दिया जाता है बुद्धि वल्लभ पंत को। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बुद्धि वल्लभ पंत। इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1840 ईस्वी को अल्मोड़ा जनपद में इनका जन्म हुआ था। वर्ष 1870 ईस्वी में इन्होंने अपने अन्य सहयोगियों की सहायता से कुमाऊं में राजनीतिक चेतना हेतु डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक भी कौन थे? बुद्धि वल्लभ पंत थे। ये ध्यान रखेंगे, अल्मोड़ा अखबार के ये प्रथम संपादक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस नदी को अश्रुजल की नदी कहा जाता है? तो देखिए, अश्रुजल की नदी कहा जाता है इनमें से टोंस नदी को। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। टोंस नदी उत्तरकाशी के बंदरपुच पर्वत के स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकलने वाली सुपिन नदी और हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली रूपिन नदी से मिलकर बनती है। सहायक नदियों की अगर मैं बात करती हूँ तो खूनीगाड़ और मौनागाड़, नोट कर लीजिएगा, खूनीगाड़ और मौनागाड़ इसकी सहायक नदियां हैं। टोंस नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण आपका ये क्वेश्चन है। लोसांग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है बताना है दिए गए ऑप्शन में। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में।
लोसांग उत्सव मनाया जाता है आपके सिक्किम राज्य में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लोसांग या नामसूंग। प्रतिवर्ष भारतीय राज्य सिक्किम में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है, जो फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। और सिक्किमी भूटिया द्वारा लोसांग त्योहार सोनम लॉसुंग के रूप में और लेप्चा द्वारा नामसूंग के रूप में मनाया जाता है। और ये त्यौहार नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सौर ऊर्जा का पहला वाणिज्यिक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सौर ऊर्जा का पहला वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित किया गया है कहाँ पर? अवान में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है, अवान अमृतसर में सौर ऊर्जा का पहला वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित किया गया है। देखिए, भारत में सौर ऊर्जा हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और सौर ऊर्जा का पहला वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित किया गया है अवान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है? जल्दी से लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप लोग सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया है। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है ये आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए। और आप लोगों के लिए इतनी तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इसे आप लोग शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्यासु बांध किस नदी पर स्थित है? उत्यासु बांध है आपके अलकनंदा नदी पर। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस जनपद में उत्यासु बांध स्थित है? आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है आपका, दुगड्डा का प्राचीन नाम क्या है? देखिए, दुगड्डा का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? नाथुपुर। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए, खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई? देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना की गई थी वर्ष 2016 में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष लाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच लाया गया था वर्ष 1854 में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं को शिक्षा पर जोर देने के लिए वर्ष 1854 ईस्वी में तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा था, जिसे वुड डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमें यह कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों की मातृभाषा होनी चाहिए, उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। और इस पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और देखिए, इस आदेश पत्र के अनुसार लोक शिक्षा विभाग की स्थापना वर्ष 1855 ईस्वी में की गई थी। ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, नचिकेता ताल किस जनपद में स्थित है? देखिए, नचिकेता ताल ये है आपके कहाँ पर? उत्तरकाशी में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।